गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे थे और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग टाइप्स देख रहे थे। तो थोड़ा सा अगर हम रिवाइज कर दें तो हम देखेंगे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दो टाइप्स की मोटर है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या है कि उसमें ऑलरेडी आरएमएफ जनरेट हो रहा है, यानी कि उसका आरएमएफ मतलब होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण जनरेट हो रहा है, जिसके कारण कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट है, उसे सेल्फ स्टार्ट हमें बनाना नहीं है। और जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट की कैटेगरी में नहीं आता है, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो स्टेशनरी टाइप का होता है, मतलब कि स्थिर होता है। और उसे हमें आरएमएफ जनरेट कराना होता है, मतलब कि हम चाहते हैं कि उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ रोटेटिंग नेचर का हो। अगर रोटेटिंग नेचर का होगा तो वो सेल्फ स्टार्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। अब हमें इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना है, तो सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। रेजिस्टेंस लगाने के कारण क्या होता है कि हमारा सब कुछ तो ठीक रहता है, बट रेजिस्टेंस के कारण लॉसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर लॉसेस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा उत्पन्न होगा, हीट ज़्यादा होगा मतलब कि वाइंडिंग तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि वाइंडिंग हमारी जल सकती है। बट अगर हम वहाँ पर कैपेसिटर का यूज़ करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए हम कैपेसिटर लगाएंगे और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो सीरीज में जोड़ देंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग भी जोड़ेंगे और एक कैपेसिटर लगाएंगे। कुछ हम कनेक्शन ऐसा करेंगे कि जब हमारा इंडक्शन मोटर जो है वो 70 से 75% तक स्पीड को प्राप्त कर ले, तो उस टाइम जो हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है या फिर जो कैपेसिटर है दोनों ही सर्किट से अलग हो जाएंगे और इंडक्शन मोटर जो है हमारा वो सेल्फ स्टार्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल मिला जुला कर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करें। अगर मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग होगा तभी हम उसको सेल्फ स्टार्ट बना पाएंगे। सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमने एक स्टार्टिंग वाइंडिंग को सीरीज में जोड़ दिया है, और ये सारी वाइंडिंग हम लोग कर किस पे रहे हैं, स्टेटर पे कर रहे हैं, और उसी के सीरीज में एक कैपेसिटर लगा दिए। कौन सा मोटर है उस पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा कैपेसिटर यूज़ करेंगे। ज़्यादातर हम इलेक्ट्रोलिटिक टाइप कैपेसिटर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और जो कैपेसिटर जोड़ा है उसका कनेक्शन हम इस टाइप से करेंगे कि जब मोटर 70 से 75% तक स्पीड को प्राप्त कर ले तो उस टाइम सर्किट से स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सहायता के द्वारा अलग हो जाए और मोटर जो है वो रनिंग वाइंडिंग पर रन करने लगे। ठीक है, ये हमारा टोटल फंक्शन हो गया। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर में हमने देखा था कि दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा नॉन कम्यूटेटर टाइप और एक होता है हमारा कम्यूटेटर टाइप। तो जो नॉन कम्यूटेटर टाइप था उसमें स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर और सैडेड पोल मोटर आते हैं। तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में कितने मोटर आते हैं? 4-5 प्रकार के आते हैं। एक होता है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर और शैडेड पोल मोटर। ठीक है, ये सारे आते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास कई टाइप के और भी मोटर्स होते हैं, जैसे हमारा सर्वो मोटर हो गया, सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर हो गया, हिस्टैरिसीस मोटर हो गया, रिलक्टेंस मोटर हो गया। इस टाइप का मतलब हम लोग कई सारी स्पेशल पर्पस जो मोटर्स होती हैं उनको स्टडी करते हैं। अच्छा, इन सारे मोटर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे? कुछ जैसे मान लीजिए कुछ तो मोटर की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती है, जैसे कुछ हिस्टैरिसीस मोटर की अपनी एक विशेषता होती है कि इसमें कोई भी वाइंडिंग नहीं होती है, इसमें बिल्कुल भी हमिंग की आवाज़ नहीं आती है, तो इस कारण वो अलग हो गया। तो वहाँ से पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से मोटर में
आवाज़ नहीं होती है, या कौन सी मोटर में हम वाइंडिंग नहीं करते हैं, तो वहाँ से बताएंगे हिस्टैरिसीस मोटर। तो कुछ अपनी मोटर्स की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, अगर उनको हम साइड रखें तो यहाँ से यूज़ बहुत पूछा जाता है कि इस मोटर का यूज़ बताइए, इस मोटर का यूज़ बताइए, इस मोटर, और या तो फिर ये पूछते हैं कि आपसे डायग्राम बना देगा जैसे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में कैसे पूछेगा, डायग्राम बना देगा और बोलेगा कि बताइए ये कौन सा मोटर है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर बताना होगा कि ये किस टाइप का मोटर है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शेडेड पोल मोटर। क्या पढ़ेंगे? शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर, यहाँ पे देखिए हमने ये वाइंडिंग की हुई है, ठीक है, और इसको हमने कुछ कट कर दिया है, कुछ ऐसा हमने कट किया है। ये भी यहाँ पे भी हमने बाइंडिंग की हुई है और कुछ ऐसा कट किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स से बाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है, ऐसे करके। ये बीच में क्या है हमारा, रोटर प्लेस्ड है। क्या प्लेस्ड है? रोटर। रोटर प्लेस्ड है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, मतलब कि ये जो कटा हुआ पोर्शन है इसको हम क्या कहेंगे? शेडेड पोल, या फिर हम क्या कह सकते हैं? शेडेड पोर्शन भी कह सकते हैं। और जो ये वाला पोर्शन है इसको हम क्या कहेंगे? अनशेडेड पोल या फिर अनशेडेड पोर्शन। इसको हमने काटा कैसे? कॉपर की रिंग के द्वारा। कॉपर की रिंग के द्वारा हमने शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर थोड़े से भाग को हमने कॉपर की रिंग के द्वारा शॉर्ट कर दिया है। ये बीच में आपका रोटर है, ये बाइंडिंग की गई है, और ये हमारे दो पोल्स हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बताइए। तो आप क्या बताएंगे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? अनशेडेड पोल टू शेडेड पोल। कैसा होगा? अनशेडेड पोल टू शेडेड पोल। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अनशेडेड पोल टू शेडेड पोल। किसका पूछा है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताइए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या बताएंगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है? शेडेड पोल टू अनशेडेड पोल, शेडेड पोल टू अनशेडेड पोल, ठीक है। उसके बाद इसका हम अगर यूज देखेंगे तो यूज में इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही लो होता है। कैसा होता है? बहुत ही लो होता है। स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है, और अगर स्टार्टिंग टॉर्क लो होगा तो इफिशियंसी जो होगी वो भी बहुत कम होती है। इफिशियंसी कैसी होगी? बहुत कम होगी। तो हम इसका यूज कहाँ पे करेंगे? जहां पर हमें कम इफिशियंसी की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमारा टॉयज हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, ETC, ठीक है। टॉयज हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, ETC। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए शेडेड पोल की डायरेक्शन को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि शेडेड पोल इंडक्शन मोटर के घूमने की दिशा, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर के घूमने की दिशा परिवर्तित
परिवर्तित नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। मतलब कि इसके घूमने की दिशा परिवर्तित नहीं की जा सकती। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा कि बताइए शैडेड पोल इंडक्शन मोटर को हम किस तरह से घूमने की दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि शैडेड पोल इंडक्शन मोटर के घूमने की दिशा परिवर्तित नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये हो गया हमारा शैडेड पोल मोटर। अब हम पढ़ते हैं टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर। ये हम लोग कौन सा टाइप पढ़ना है, नॉन कम्यूटेटर टाइप पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर। इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर भी इसी को कहते हैं। इसका डायग्राम देखेंगे, यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है और यहाँ पर हमने एक इंडक्टेंस लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये क्या लगा हुआ है, एक इंडक्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसको हम क्या कहेंगे, CR, मतलब कि ये कौन सा कैपेसिटर है, रनिंग कैपेसिटर है। और यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, CS कैसा कैपेसिटर है, स्टार्टिंग का कैपेसिटर है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या देंगे, वोल्टेज देंगे। ये हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं और ये करंट जा रही है। रनिंग वाइंडिंग में जो करंट जा रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, IM, रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग। यहाँ पे जो करंट जा रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, IS। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, RS हो गया और ये क्या हो गया हमारा, XS हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, JXS, मतलब ये कौन सा है, स्टार्टिंग का है। इस पूरी वाइंडिंग को हम लोग क्या कहेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग और या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, RM और इसको क्या कहेंगे, JXM। इस वाइंडिंग को हम लोग क्या कहेंगे, मेन वाइंडिंग या फिर रनिंग वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग या फिर रनिंग वाइंडिंग कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे CR क्या है हमारा, CR इज इक्वल टू रनिंग कैपेसिटर, क्या है, रनिंग कैपेसिटर। और CS क्या है हमारा, स्टार्टिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में हम रनिंग कैपेसिटर जोड़ रहे हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जो CR होता है ये पेपर टाइप कैपेसिटर होता है। कौन सा, पेपर टाइप कैपेसिटर। और जो CS होता है ये होता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक टाइप कैपेसिटर। जो CS होता है यानी कि जो CR होता है यानी कि जो रनिंग कैपेसिटर होता है, ये होता है 2 से 2.5 माइक्रोफैरड, 2 से 2.5 माइक्रोफैरड। और जो CS होता है ये होता है हमारा 10 to 15 माइक्रोफैरड।
कितना होता है 10 to 15 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि बताइए स्प्लिट फेज कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के घूमने की दिशा को किस तरह से हम परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि किसी भी एक वाइंडिंग मतलब क्या है ब्रैकेट में स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग, मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग दोनों में से कोई भी एक वाइंडिंग के कनेक्शन को चेंज करके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। मतलब इन दोनों वाइंडिंग में से किसी भी एक वाइंडिंग के कनेक्शन को चेंज करके, दोनों को नहीं करेंगे वरना वही फिर से हो जाएगा, एक को चेंज करके हम घूमने की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। अच्छा, इस मोटर में सबसे अच्छाई क्या होती है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, पावर फैक्टर इसका अच्छा होता है, पावर फैक्टर बेटर होता है, इफिशियंसी हाई होती है, इफिशियंसी हाई होती है। मतलब कि जितनी 4 टाइप के स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होते हैं, उन सब में सबसे अच्छा कौन सा होता है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होता है। जहाँ पे भी हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम इस मोटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। कहाँ पे यूज़ करते हैं, यूज़ करेंगे हम रेफ्रिजरेटर या फिर एसी ETC, ठीक है। इन सारी जगहों पे हम इसका यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब जब मोटर 70 से 75% तक स्पीड प्राप्त कर लेगा तो उस टाइम में CS जो होता है वो और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों सर्किट से अलग हो जाएंगे, तो ये एज अ परमानेंट इंडक्शन मोटर की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, एज अ CS यानी स्टार्टर कैपेसिटर के सर्किट से अलग हो जाने पर ये एज अ परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने जितनी भी इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस थी वो सब बता दी हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।